हेलो बच्चों, एक बार आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। आज जो टॉपिक है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये नियम जो है सिमेट्री जो पोजीशन होती है सममित स्थितियों में धारावाही चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। जो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है ये बंद जिस प्रकार से स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का थ्योरम है, उसी प्रकार से चुंबकत्व में जो एम्पियर्स लॉ है वो सेम उसके समकक्ष है। तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो बंद पथ में यूज होता है। जिस प्रकार से स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का जो थ्योरम है वो है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरी हुई धारा के 1/ε गुना होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो चुंबकत्व का जो एम्पियर का परिपथीय नियम है वो है किसी बंद पथ के, बंद पथ है किसी बंद पथ के अनुदिश, किसी बंद पथ के अनुदिश, किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो ये डेल्टा एल है, मीन्स ये जो है पूरा जो बंद पथ है, यहाँ पे कहीं सूक्ष्म खंड हम लेते हैं डेल्टा एल। ठीक है, तो किसी बंद पथ के अनुदिश इस तरीके से माना इसकी त्रिज्या जो है सपोज आर है, तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम कहता है कि किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उस पथ में घिरी हुई धारा के μ0 गुना होता है। किसी बंद पथ के अनुदिश, इसको हम लिख सकते हैं जो कुल किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा को दिखा रहा है और ये डेल्टा धाराखंड है, धाराखंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा B डॉट डेल्टा है। इसको हम, ठीक है, इसको हम लिखते हैं μ0। यही जो है एम्पियर का परिपथीय नियम है। समझ गए होंगे। मैंने कहा कि जो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो किसी बंद पृष्ठ का, कोई भी बंद आकृति होगी उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश, बंद पथ की जो सीमा है उस सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र और धाराखंड यहाँ जिसमें धारा के अनुदिश जो के अनुदिश जो धारा है वो धारा किसके, उस धारा के μ0 के गुना होता है। ये है आपका एम्पियर का सर्कुलर लॉ। इसको हम लिख सकते हैं रैखिक समाकलन सी, ये क्लोज्ड मतलब बंद है, क्लोज्ड स्पेस है, ये बंद पथ है, सी से डिनोट कर रहा हूं, B डॉट डेल्टा एल बराबर μ0 आई। इसको हम लिख सकते हैं ये जो I है, ये जो I है इस बंद पथ में, बंद पथ में नेट धारा, और C क्या है, बंद पथ है, बंद पथ, बंद पृष्ठ हो गया, क्लोज्ड स्पेस। ठीक हो गया। अब जो ये एम्पियर का जो सर्कुलर लॉ है ये वृत्तीय, जो ये वृत्तीय पथ के लिए एम्पियर का जो सर्कुलर लॉ है वो वृत्तीय पथ के लिए किस प्रकार से काम करता है, तो इसको हम पढ़ेंगे अभी। वृत्तीय पथ के लिए एम्पियर का जो सर्कुलर लॉ है एम्पियर का जो वृत्तीय पथ के लिए, यदि हमारा पथ कैसा हो, वृत्तीय हो, वृत्तीय पथ
के लिए। यदि जो पथ होगा वो वृत्तीय पथ है, माना सपोज हम मानते हैं कि कोई धारावाही चालक तार है एक्स वाई, इसमें धारा आई बह रही है। इस धारावाही तार पर हम आर त्रिज्या का, धारावाही तार पर हम आर त्रिज्या का एक बंद पथ की यहाँ पे कल्पना करते हैं। बंद पथ की कल्पना करें आर दूरी पर, मतलब आर त्रिज्या पर एक बिंदु पी है, और यहाँ पे हमने जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है बंद पथ पर जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने जो क्या बोला, किसके बंद पथ के लिए जो एम्पियर का जो सर्कुलर लॉ है वो है कि किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश, तो खींची गई जो स्पर्श रेखा बी है और ये धाराखंड है, माना सपोज डेल्टा एल है, जो यहाँ पे किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उस पथ में घिरी हुई धारा के म्यू जीरो गुना होता है। तो यहाँ पे जो है हमने जो है इससे पहले बायो-सेवर्ट के नियम में भी पढ़ा हुआ है कि अनंत लंबाई के या एक रेखीय लंबाई के तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है वो आपको पता है। बी बराबर होता है म्यू जीरो बटे 2 पाई आई अपॉन, ठीक है, ये होता है कि किसी बंद पथ के अनुदिश। अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे एम्पियर का परिपथीय नियम लगाते हैं। तो जो एम्पियर का परिपथीय नियम है वो है कि किसी बंद पथ के अनुदिश B डॉट डेल्टा एल, तो ये किसके हो जाएगा, B डॉट डेल्टा एल को जब दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल होता है, रैखिक समाकलन क्लोज सर्किट है, B dl cos थीटा। अब चूंकि थीटा हमारा यहाँ पे जो है क्या है, थीटा हमारा जो है यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो है। दोनों क्या है, दोनों की दिशा यहाँ पे डेल्टा एल। जब यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि हमने एक धारावाही चालक तार के किसी बिंदु पर आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ की कल्पना करी और जिसका केंद्र जो है किस पे है, इस धारावाही चालक तार पर है। तो धारावाही चालक तार पर एक केंद्र होने के कारण यहाँ पर जो प्रत्येक बिंदु पर इस वृत्ताकार पथ पर वो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समान है। और किसके कारण, सममिति के कारण, सिमेट्रिक पोजीशन की स्थिति के कारण इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समान है। और बल रेखाएं क्या है, इसके क्या है, एक दूसरे के वृत्ताकार पथ के समांतर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सी क्लोज सर्किट हो गया, रैखिक समाकलन बी की वैल्यू हम रख देंगे कॉस, चूंकि हम देख रहे हैं डेल्टा ऑन और बी की दिशा दोनों क्या है, दोनों की दिशा क्या है, समान है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो बी डी एल कॉस जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रैखिक समाकलन बी डेल्टा एल कॉस जीरो का मान 1 हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, तो हमारा जो B हो जाएगा रैखिक समाकलन B डॉट डी एल, इसको हमने लिखा था, ये हो जाएगा रैखिक समाकलन B की वैल्यू रखेंगे म्यू जीरो बटे 2 पाई आई अपॉन आर, ये हो जाएगा डेल्टा कॉस जीरो का मान हो गया। ये हो जाएगा 2 म्यू जीरो बटे 2 पाई आई अपॉन आर रैखिक समाकलन डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या हो जाएगा, चूंकि अब डेल्टा एल आप समझ रहे हैं, चूंकि ये धाराखंड हमने यहाँ इसके अनुदिश किया, तो धाराखंड पूरा जो परिधि हो जाएगी, चूंकि आपने डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर की पूरी परिधि, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हम कल भी कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में मैं कर चुका हूं इसको। तो ये हो जाएगा म्यू जीरो बटे 2 पाई आई अपॉन आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ये हो जाएगा म्यू जीरो पाई। तो ये हो जाएगा रैखिक समाकलन बी डॉट डेल्टा एल बराबर हो जाएगा म्यू जीरो पाई।
तो ये एम्पियर का परिपथीय नियम वृत्तीय पथ जो होंगे, जो वृत्ताकार पथ होंगे, जो बंद वृत्ताकार पथ होंगे, उनके लिए जो है एम्पियर का परिपथीय नियम ये है कि किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उस पथ में घिरी हुई कुल धारा के म्यू 0 गुना होता है। ये बंद पथ के लिए है। और चूंकि आप देखेंगे कि जो एम्पियर का जो परिपथीय नियम वो प्रत्येक बंद पथ के लिए होता है, प्रयुक्त होता है। तो इसमें देखिए, यदि हमारे पास जो है पथ कैसा था, वृत्तीय पथ के लिए है। यदि पथ वृत्तीय ना होकर के कैसा होगा, यदि पथ वृत्तीय ना होकर के अलग वृत्ताकार ना हो, यदि पथ क्या ना हो, वृत्ताकार पथ ना हो, यदि पथ वृत्ताकार ना हो तो किस तरीके से होगा, माना सपोज इस तरीके से, इस तरीके का पथ है हमारे पास जो है पथ, इस तरीके का वृत्ताकार ना होकर के ये पथ है। तो यहां पर क्या करते हैं, इसके कारण वृत्ताकार पथ के कारण हम क्या करते हैं कि यहां पर एक क्या करते हैं धाराखंड, और एक तो हम लेते हैं बंद पथ के अनुदिश, कोई बिंदु लेते हैं बंद पथ के अनुदिश, इस पर से ये बी हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ये डेल्टा एल हो गया सपोज। यहाँ पे एक तो बंद पथ के अनुदिश और दूसरा हम त्रिज्य खंड लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिज्य खंड लिया, ठीक है। हम इस तरीके से कल्पना करते हैं यहाँ पे बंद पथ में हमने ये जो है बी बंद पथ के अनुदिश से डेल्टा एल हो गया, ठीक है, धाराखंड हो गया ये डेल्टा एल, ये बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, और यहाँ पे हमने एक त्रिज्य खंड लिया जो क्या है थीटा है, और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है आर है, केंद्र आई से यहाँ की दूरी क्या है आई है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, अब किसके कारण, जो सिमेट्री के कारण इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, प्रत्येक बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कल्पना करने के लिए हमने दो घटकों में इसको वियोजित कर दिया, एक तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश घटक, और दूसरा घटक कौन सा हो गया आपका त्रिज्य खंड वाला घटक। तो त्रिज्य खंड वाला जो घटक है वो क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड वाला घटक तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है शून्य, क्योंकि आप यदि देखेंगे त्रिज्य खंड वाला घटक जो है तो ये हो जाएगा बी डॉट डेल्टा एल, ठीक है। इसको तो बी डॉट डेल्टा एल को लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा, और चूंकि इनकी दिशा जो है यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, केंद्र से इस स्थिति पर इनकी स्थिति क्या है 90, थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पर त्रिज्य खंडों पर क्या होगा शून्य होता है, त्रिज्य खंडों पर क्या हो गया शून्य हो गया, सी बी डॉट डेल्टा एल बराबर 0, ठीक है। और जो अनुदिश घटक हैं वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जुड़ने के लिए हम फिर उसी तरीके से आते हैं, ये हो जाता है रैखिक समाकलन, तो सर्किट हो गया बी डॉट डेल्टा एल, इसको हमने लिख दिया बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा चूंकि यहाँ पे क्या है ये चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी डी एल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास है, चुंबकीय क्षेत्र होता है बी होता है, बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू 0 बटे, इससे पहले मैं बता चुका हूँ म्यू 0 बटे 2 पाई आई अपॉन आर इंटू डेल्टा एल, ठीक है।
तो ये जो डेल्टा एल हो जाएगा, ये डेल्टा एल किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस पे हम आर क्या ले रहे हैं, कैपिटल आर ले रहे हैं, तो ये आर आपका कैपिटल आर होगा। तो डीएल को हम लिख सकते हैं आर डी थीटा। आर क्या ले सकते हैं, डेल्टा थीटा। तो ये हो जाएगा म्यू 0/2 पाई आई अपॉन आर इंटीग्रेशन आर डी थीटा। तो आर बाहर ले लेंगे, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू 0/2 पाई ब्रैकेट समाकलन हो गया डी थीटा। तो डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए किसी बंद पथ के केंद्र पर जो कोण बनता है, कोई बंद पथ है, क्योंकि ये वृत्ताकार नहीं है, तो इसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, ये हो जाएगा डी थीटा बराबर 2 पाई 360 डिग्री का। ठीक है, तो ये हम इसको डी थीटा की वैल्यू से देख सकते हैं। डी थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, डी थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं म्यू 0/2 पाई इंटू 2 पाई, यहाँ पर हमारा क्या है आई भी था आई, तो ये हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। ये जो था हमारा इंटीग्रेशन बी डॉट डेल्टा एल, किसी बंद पथ के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, किसी बंद पथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, उस पथ में घिरी हुई धारा के म्यू 0 गुना होता है। तो ये हमारा जो है इसके लिए भी यूज हो गया। तो बोलने का मतलब है कि एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो बंद पथ, कोई भी बंद पथ होगा, चाहे वो वृत्ताकार हो चाहे वो वृत्ताकार न हो, ठीक है, लेकिन पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, उसके लिए उपयोग होता है। ठीक है, तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो वृत्ताकार पथों के लिए भी, और वृत्ताकार बंद पथ होगा तो वृत्ताकार के लिए भी होगा, और बंद पथ होगा वो चाहे किसी भी प्रकार का होगा उसके लिए प्रयुक्त होता है। अब हमारे पास जो है एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो आपका, एम्पियर का जो परिपथीय नियम है उसका जो एप्लीकेशन है कि किसी अनंत लंबाई का या किसी धारावाही चालक तार के किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निकालना होता है। कि किसी धारावाही चालक तार के एप्लीकेशन क्या है इसका, पहला किसी धारावाही चालक तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम किससे निकालेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम से निकालेंगे। तो चूंकि आप जानते हैं कि जो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, सबसे पहले तो हमने किसी धारावाही तार माना, हमारे पास हम मानते हैं कि एक परिमित लंबाई का लंबाई का एक चालक धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा बह रही है। अब हम क्या करते हैं, इस आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ की कल्पना करते हैं। ठीक है, आर त्रिज्या का जो वृत्ताकार पथ है उसकी कल्पना करते हैं। अब इस धारावाही चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये मैंने बताया था मैक्सवेल का दाएं हाथ का जो नियम है कि यदि हम किसी धारावाही चालक तार को इस तरीके से पकड़े, धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़े, तो जो अंगूठा जो है धारा की दिशा को, ठीक है, और जो ये अंगुलियां हैं धारावाही चालक की चारों ओर अंगुलियां हैं, ये बल रेखाओं को दिखाते हैं। तो जो बल रेखाएं हैं उसके क्या है, वृत्ताकार पथ के समांतर है। तो यहाँ पर सम्मति के कारण प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समान है। अब हमने एम्पियर का परिवर्तन, यहाँ पे यदि हम स्पर्श रेखा लेते हैं किसी बंद पथ के अनुदिश, स्पर्श चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है B, और धाराखंड है हमारा ये डेल्टा L, ठीक है, दोनों की दिशा क्या है, समान है, और समान होने के कारण यहाँ पर जो है
प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर हम जो निकालेंगे, यहाँ पर हम जो निकाल रहे हैं एम्पियर के परिपथ के नियमानुसार हम निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर परिपथ लॉ। सी रैखिक समाकलन बी डॉट डेल्टा एल, ये किसके है, ये है म्यू जीरो और परिपथ में घिरी हुई, परिपथ में घिरी हुई परिपथ की धारा, परिपथ में घिरी हुई धारा, बंद परिपथ में घिरी हुई धारा। तो हम इसको लिखते हैं म्यू जीरो इंटू आई। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि बंद पथ में क्या, कौन सी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। ठीक है, अब हम जो है, अब इसको देख लेंगे, क्योंकि अब हम इसमें हमने ये लिखना है, तो ये हो जाएगा रैखिक समाकलन b डॉट डेल्टा एल। इसको हम लिख सकते हैं b डॉट डेल्टा एल को रैखिक समाकलन b डी एल कॉस थीटा। अब चूंकि मैं बता चुका हूं कि b और डेल्टा एल की जो दिशा है वो समान है, दोनों की दिशा क्या है, समान है। ठीक है, तो समान है, तो समान दिशा होने के कारण यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सी बी डेल्टा। ठीक है, बी डेल्टा एल हो गया। ठीक, अब इसको हम ले लेंगे बाहर b। ठीक है, b डेल्टा एल, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन से डेल्टा एल की वैल्यू बराबर ये म्यू जीरो आएगी। ठीक, अब चूंकि जो है ये तो धाराखंड था डेल्टा एल, आई डेल्टा एल धाराखंड। अब चूंकि हम पूरा वृत्ताकार पथ, जो धारावाही चालक चालक के चारों ओर की वृत्ताकार पथ है, उसके लिए ले रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, रैखिक समाकलन डेल्टा एल किसके हो जाएगा, 2 पाई आर के, 2 पाई आर बराबर म्यू जीरो 2 पाई। ठीक है, इसलिए b बराबर म्यू जीरो बटे 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। ठीक है, तो ये जो है एक एप्लीकेशन है एम्पियर के परिपथीय नियम का। ये मैं कल बायो सावर्ट के नियम में भी बता चुका हूँ। बायो सावर्ट का नियम के अनुसार भी हमने बताया था कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाहित के कारण प्रयोगों के द्वारा पता चला है कि जो चुंबकीय इसके किसी बिंदु पर, माना r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, धारा